कृषि विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। खाद्य इकाई लगाने के लिए मिलेगा 90% तक ऋण। उद्यमी को मिल सकेगा 10 लाख रुपए तक का अनुदान। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की बैठक में जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हो रहा काम। गालरिया ने बैंक कर्मचारियों को योजना के लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए। मेरे सहयोगी विनोद चौहान जुड़ गए। विनोद जी, जरा बताइए ये किस तरीके के उद्योग और इसमें क्या क्या वो पैरामीटर्स होंगे जिसमें 90% तक ऋण मिलेगा, और क्या कोई किसान अगर लगाना चाहे तो उसको भी मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग क्लिनिक यूनिट, आचार व पापड़ जैसे जो उद्योग हैं, दूध व खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयां जो हैं वो इस योजना में शामिल की गई है, जिनको अनुदान दिया जाएगा। और बैठक में साफ तौर पर जानकारी दी गई और बैंकों को छोटे व मझले खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को अधिक से अधिक इसका लाभ देने के लिए कहा गया है, ताकि देखिए हर आदमी को काम मिल सके, किसान भी इससे जुड़ सके। अगर जो प्रगतिशील किसान है जिनके पास दूध और खाद्य पदार्थों का समावेश रहता है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए 90% तक ऋण मतलब 10 लाख रुपए का अनुदान और 90% ऋण, ये बड़ी योजना है और बड़ा संबल है छोटी इकाइयों के लिए भी। और विनोद जी, इसको एक बार फिर समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई 9 लाख रुपए तक की कोई अगर काम करना चाह रहा है इससे जुड़ा हुआ, तो उसको 9 लाख का अनुदान मिल जाएगा, ऋण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई सेटअप लग रही है तो उसमें 10 लाख का अनुदान और उसके ऊपर जो भी ऋण मिलेगा वो 90% तक मिल जाएगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर मैं 15 लाख रुपए का कोई उद्यम लगा रहा हूँ तो उसमें 90% तक का या तो ऋण ले लीजिए या उसमें 10 लाख रुपए का अनुदान ले लीजिए। ये वो चीज है जो किसानों के लिए भी फायदेमंद रहेगी और छोटे उद्यमी है उनके लिए भी रहेगी। और इसके लिए बैंकों को ताकीद किया गया है कि ये लक्ष्य जल्दी से जल्द पूरे किए जाएं, ताकि देखिए किसानों को लाभ मिल सके। अगर उद्योग लगाया जाए, विनोद जी, कितने 100 करोड़ इसके लिए रखा गया है और जो 90% तक ऋण दिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? जी ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन आज ही बात सामने आई है जी। और देखिए कि जिस तरीके से आज बैठक में निर्णय हुआ है उसके बाद खुलासा हो पाएगा। ये तो आज प्रथम बैठक थी जिसमें निर्णय लिया गया है। जब पूरा पैरामीटर तय होंगे तो तय किया जाएगा कि कितना ब्याज देना होगा, जो ऋण दिया जा रहा है वो कितने ब्याज में दिया जाएगा, अनुदान किस रूप में दिया जाएगा, किन किन लोगों को मिल पाएगा और कितनी इकाइयां हैं जिनको छांटा जाएगा। ये सब वो चीजें हैं, लेकिन देखिए लक्ष्य अभी से तय किए गए हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों की दिशा में काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। और अब जो बड़ी बात यह है कि जो आगामी फसलें हैं, खरीफ से पहले एक बड़ी कार्य योजना कृषि विभाग तैयार कर रहा है, उसमें किसानों को बड़ा लाभ देने। ठीक है विनोद जी, चंद लाइनों में जरा इसका भी जवाब दीजिए। जो 10 लाख तक का अनुदान है, इसका मतलब मैं ये निकालूं कि जो भी उस सेटअप पर खर्च आएगा उसका एक रेशियो होगा जो उस अनुदान के तहत दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई 5 लाख का अगर कोई सेटअप दे रहा है तो 5 के 5 लाख उसको अनुदान के तौर पर दे दिया जाए। उस 5 लाख का कुछ परसेंटेज अनुदान के तौर पर मिल सकता है, मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है। या तो अनुदान अधिकतम 10 लाख है, या जो आप छोटी रकम है उसमें 90% तक का ऋण दिया जा सकता है खाद्य इकाई लगाने पर। ये सब चीजें सामने आ रही है। और देखिए कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन सूची भी की जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आवेदन लिए जाएंगे PPFM राजस्थान पोर्टल पर उपलब्ध कर दिए गए हैं। उसके तहत आप आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपको योजना में चयनित किया जाएगा। वो पैरामीटर। विनोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।